तो भाई आज का क्वेश्चन था कवर इन वाटर। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि तुम्हारे पास एक इनपुट में स्ट्रिंग गिवन होगी और स्ट्रिंग में जहाँ पे भी डॉट होगा वो खाली बकेट है और वहाँ पे तुम्हें पानी भरना है और उसके कुछ रूल्स हैं। प्लेस वाटर इन एन एम्प्टी सेल, रिमूव वाटर फ्रॉम अ सेल एंड प्लेस इट टू अनदर एम्प्टी सेल। ठीक है। इफ एट सम मोमेंट सेल आई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू आई एंड लेस देन इक्वल्स टू n-1 इज एम्प्टी एंड बोथ सेल i-1 एंड i+1 कंटेन वाटर देन इट बिकम्स फिल्ड विथ वाटर। तो यहाँ पे ये बोल रखा है कि तुम्हारे पास अगर अगल बगल वाले बकेट में पानी आ रखा है तो तुम्हारी सेंटर वाली बकेट अपने आप फिल हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइंड करना है कितने हमें मिनिमम वाटर डालना पड़ेगा। और एक और चीज़ थी कि तुम्हारे पास अगर एक बकेट में पानी है तो तुम दूसरी बकेट में भी डाल सकते हो, मतलब अगल बगल वाले में। तो यहाँ पे मिनिमम 3 होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 आउटपुट है, एक मैं यहाँ पे डालूंगा, एक मैं लास्ट में डालूंगा, मतलब मिनिमम 2 चाहिए इस पूरे बकेट को भरने के लिए। और इसमें कितने चाहिए, एक मैं यहाँ पे डालूंगा, एक मैं यहाँ पे डालूंगा, बीच वाली अपने आप भर जाएगी और फिर इस बीच वाली से मैं पानी यहाँ पे डाल सकता हूँ। और सेम एक काम यहीं पे होगा, यहाँ पे 3 एक साथ में नहीं है तो एक यहाँ पे डालूंगा और एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे डालूंगा, फिर 2 यहाँ पे, मतलब इसमें 5 आएगा। और फिर इसमें यहाँ पे डॉट है ही नहीं तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 एक साथ में मिल गए, यहाँ पे एक डाल दूंगा, 2 डाला, इन तीनों अपने आप आ गया पानी। और फिर उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कुछ आंसर है इसके। और हमें टेस्ट केसेस ऐसे ही करने थे। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने ऐसे किया है कि सबसे पहले एन ले लिया, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर स्ट्रिंग का साइज इनपुट लिया, स्ट्रिंग इनपुट ली, फिर यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखा। और फंक्शन में क्या था, तुम्हारे पास एक आंसर और काउंट वेरिएबल है। अगर तुम्हारे पास डॉट है तो काउंट बढ़ा दो, आंसर बढ़ा दो। और अगर तुम्हारा कहीं काउंट जाके 3 हो गया तो रिटर्न कर दो 2। तो यही होने वाली हमेशा आंसर। अगर नहीं हुआ तो जो यहाँ पे तुम बढ़ा रहे हो ना तो वही होगा आंसर। तो ये क्वेश्चन का आंसर था और ये सबमिट भी हो गया और काफ़ी मतलब ठीक ठाक सा लॉजिक था, मतलब मज़ा आया करने में। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पढ़ा रिएक्ट में की इसका कॉन्सेप्ट कि भाई अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कोई एरे दे रखे हो एज अ टाइप ऑफ आर्गुमेंट तो यहाँ पे क्या होगा, वो एरे के जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब एलिमेंट मान लो ये हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ एरे है, वो एरे जो होगा स्वैप हो सकता है या मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है। या तुमने इंसर्ट किया और भी एलिमेंट एरे में तो उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो तुम्हें यहाँ पे जब फ्रंट एंड डालोगे तो तुम्हें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी आईडी, जिससे ये एरे के एलिमेंट को उनकी सही लोकेशन पे एडजस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इसका आईडी का ये तात्पर्य था, मतलब काफ़ी सही लगा जानने में। और थोड़े बहुत मैं एग्जांपल किए थे और अभी मैं फ़िलहाल 1 घंटे के ऊपर आ चुका हूँ और कल इसको कर दूँगा फ्रेश में इस लेक्चर को। तो भाई आज की इतनी अपडेट है, फ़ैन बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है। बाय, कुछ ज़्यादा गर्मी है अभी आज तो।